अस्सलामुअलैकुम ओएमसी म्यूज़िक स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना, वहीद खान, फारिहा और आज के शो में हमें स्पेशली ज्वाइन किया है तलत साहब ने, जो कि ना सिर्फ एक अमेजिंग म्यूजिशियन है, बहुत आला सिंगर है, एक सरकारी मुलाजिम है, बल्कि ख़ास बात बीइंग अ म्यूजिशियन ये है कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद ये एट अ टाइम 13 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं और म्यूज़िक एट हिज बेस्ट प्ले करते हैं। तो यही वजह है कि आज हमारे शो में ही शामिल नहीं है, बल्कि आफ्ताब साहब जो कि खुद एक एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूशन है, इनको बहुत हाईली रेट करते हैं। एंड बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद चूँकि वो वहाँ पे काम करते हैं, वो मसरूफियात हैं, बट वंस ही गेट्स फ्री फ्रॉम दैट तो ये हमारी टीम खबरहार के एक मुस्तकिल मेंबर बन जाएंगे। ये यूँ ही पेंशन पे जाते हैं, इनके नए सफ़र का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह वाह। ताला। ही विल बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ टीम खबरहार। व्हेन आई से आवर टीम दैट मीन्स खबरहार, ओएमसी, ओएमसी ऑल द प्लेटफ़ॉर्म्स, ऑल द प्रोग्राम्स। फॉर्मेट्स ऑफ द शो। तो ये हमारे ना सिर्फ़ शरीके महफ़िल हुआ करेंगे, ये हमारे उस्ताद भी हैं। वाह! वाह, वाह! ऐसे जिस क्या ही बात है। जिसने अपनी छोटी-मोटी करेक्शन करवानी है, हुँ, कुछ फैज़ लेना है, कुछ हुँ। सीखना है, तो उसके लिए तलत साहब इज़ ऑलवेज़ देयर। तलत साहब इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अ वेरी जेनरस एंड केयरिंग टीचर। और हमसे मिलवाया इन्हें बब्बू राना ने, क्या क्योंकि बात बब्बू है। राना के ये उस्ताद हैं जी, ऐसे और ही। ये नेकी बब्बू से बस सरज़द हुई है। हाँ जी, क्या मतलब बात है। तो ये सबसे पहले तो तलत साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए और आपको अस्सलाम वालेकुम वेलकम करते हैं, वालेकुम बल्कि आप अस्सलाम जी। प्री बुक हो चुके हैं हमारी टीम में। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਹੇ ਬਗਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੌਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ने। मुझे नहीं पता था कि ये सरकारी मुलाज़िम है, वरना मैं तो इन्हें बाकायदा उठा के लेके जा रहा था कि बेदियाँ रोड पे इन्हें लोकेट रेज़िडेंस कर दिया जाए। वहाँ लोकेट हो जाएँगे, इनकी जो क्लाइंटेल है, इनके जो शागिर्द हैं, इनकी एकेडमी है, दे कैन ऑलवेज़ फाइंड हिम। ज़बरदस्त। बड़े आदमी की हैसियत तो फूल जैसी होती है, उसकी खुशबू पे आते हैं लोग। तलत साहब आपने कब स्टार्ट किया था? कितने मैं 6 साल की उम्र में एक स्कूल में दाखिल हुआ था पढ़ने के लिए। अच्छा, वहाँ म्यूज़िक की क्लास थी तो शौक शुरू से ही था। तो बाय बर्थ आपकी आँखों का मसला था? जी, मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था अ 3 साल की उम्र में। ओह! ओह! अच्छा, तो फिर उसकी वजह से आँखों की बीनाई जो है ये चली गई। तो ये टोटल स्टोन ब्लाइंडनेस है? जी सर। ओए! ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ टीचर? वहाँ उस्ताद नीलम साहब थे सनराइज़ स्कूल में, बाबा छतरीवाला के करीब स्कूल है, अभी भी स्कूल है वो उकाड़ा? लाहौर में। अच्छा लाहौर 'ਚ। तो वहाँ मतलब प्राइमरी तक पढ़ा, उसके बाद फिर मैं उकाड़े चला गया, वहाँ उस्ताद बाबर साहब से मुलाकात हुई। ओकाड़ा कितनी देर रहे? उकाड़े सर मैं तकरीबन 18 साल रहा हूँ। अच्छा, वाह, वाह, वाह! तलत अच्छा, साहब कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं आप? जी, मैंने शुरू तो किया था फ्लूट और तबला और फिर बाद में हारमोनियम और गिटार, सितार, सितार। इस तरह जो भी इंस्ट्रूमेंट ज़िंदगी में अच्छा लगा, उसको एक दफ़ा बजाने के लिए ख़रीदना भी पड़ा है तो मैंने भाई कमाल है, वाह! कमाल है। वाह! और ऐसे ही। इसके साथ-साथ जो आप सरकारी मुलाज़मत करते हैं, उसमें भी आप म्यूज़िक की ही क्लासेस देते हैं? जी, उसमें म्यूज़िक ब्लाइंड बच्चों को मैं म्यूज़िक की क्लास देता हूँ। अच्छा, वो अच्छा। भी ब्लाइंड बच्चों वाह! जी। आप गिटार में किसको हाईली रेट करते हैं पाकिस्तान में, जो इस वक़्त मौजूदा हैं? गिटार में तनवीर ख़ान साहब को मैं बड़ा लाइक करता हूँ। तनवीर ताफू। अच्छा जी, फिर रहे लाहौर ही थ्रू आउट? जी, फिर मैं उकाड़े रहा कुछ साल, वहाँ ग्रेजुएशन तक मैंने तालीम हासिल की। फिर मैं वापस लाहौर आया। तो ग्रेजुएशन आपने ओकाड़ा से ही की? हाँ जी। तो वहाँ पे ऐसा इदारा था कोई विजुअली व इम्पेयर्ड लोगों के लिए? जी, वहाँ आम डिग्री कॉलेज है वहाँ पर। अच्छा, वो ओकाड़ा डिग्री वहीं कॉलेज ओकाड़ा? जी सर। वाह, वाह, वाह! जी, जी। व्हाट एन एफर्ट! उसके बाद फिर मैं एमए इंग्लिश के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी आया, ओल्ड कैंपस में वंडरफुल। पढ़ता रहा। फिर अचानक मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था जॉब की, तो उकाड़ा में अचानक मुझे जॉब मिल गई 1996 में और फिर 6 साल वहाँ काम किया और फिर 2002 में मैं लाहौर आ गया फिर वापस। उस्ताद जी कितने साल वजांदे ने बाबर साहब? वो जी बहुत साज़ बजाते हैं, हारमोनियम, फ्लूट, क्लारनेट, सैक्सोफ़ोन, ट्रम्पेट और पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, आज आप पहला जो इसका पोर्शन है शो का, जी अपने सर। फ़न का मुज़ाहरा करें ना ज़रा, हमें गिटार पे कुछ सुनाएँ। मैं अच्छा, थोड़ा खुद गाते भी हैं? जी गांधे भी ने।
पहाड़ी का आलाप थोड़ा सा करने की कोशिश जी करूँगा जरूर जरूर गिटार जरूर। पे। वाह वाह, बहुत सही। ब्यूटीफुल। लग जा गले। वाह वाह, वाह वाह। हाँ वाह वाह, वाह, लगता है पहाड़ी बहुत पसंद है आपको। जी सर। हाँ, पहाड़ी पुरसोज है इसलिए। हाँ जी। वैसे भी सियालकोट का रहने वाला हूँ मैं, अबाई गाँव मेरा सियालकोट में है। सियालकोट पहाड़ भी है ने। सियालकोट के नज़दीक पहाड़ हैं। हाँ जी, जम्मू का सिलसिला शुरू हो जी सर। जाता है ना। वाह सियालकोट में एक मकाम है जहाँ खड़े होके रात को इंडियन लाइट्स नजर आती हैं, बिल्कुल करीब इंडियन बॉर्डर के क्रॉस। तलत साहब अब आप हमें गा के भी सुनाएंगे साथ में? हाँ जी, थोड़ा सा कोशिश क्या करता सुना हूँ। रहे हैं आप सर? दुनिया किसी के प्यार में मेहदी हसन साहब ओह, साहब। हाय, वाह वाह, राग वही। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, भूले से मुस्कुराओ तो मोती बरस पड़े, पलकें उठा के देखो तो गलियां भी हंस पड़े, खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार। लवली लवली। बहुत वाह अच्छे। वाह वाह। वाह। क्या बात। अच्छा जी, ये सी है, एफ है, ये जी बनाते हैं? सी, जी और डी है? हाँ जी, डी माइनर। सी, जी और डी माइनर। हाँ जी। सी के बाद जी लगाते हैं कि एफ लगाते हैं? ये जी है। हाँ जी। सी जी, वही सी हाँ जी जी। डी, फुल स्केल बजाया आपने। यानी Yes, sir। डी माइनर भी लगा दिया आपने, हाँ जी। एफ मेजर भी ਇਹ लगा ਜਿਹੜੇ दिया, ਲੱਗੇ ਨੇ। कोई चीज़ नहीं आपने छोड़ी इसमें। और वाह,
ਇਹ ਫਲੂਟ ਫੜੋ ਉਸਤਾਦ फ्लूट ਜੀ, भी लेना जी जरा। ਇਹ ਗਿਟਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं इस वक्त हीर के एक चंद बोल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हीर के हीर जी। ਇਹ ਹੀਰ ਪੈਰੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? राग भैरवी है हाँ। ਅੱਛਾ ਜੀ। और एक पंजाबी पोइट्री है वारिस शाह साहब की, और इसको बगैर रिदम के सब लोगों ने गाया है अभी तक जितना मैंने सुना है। तकरीबन 250 मुख्तलिफ लोगों ने गाई। और बगैर रिदम तो हाँ जी, बहुत बड़े बड़े जो फनकार हैं। वाह वाह। ਬਾਂਸਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਿਟਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਗਿਟਾਰ ਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਨੇ? हाँ जी। ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ऐसा? तो नहीं हुआ सर, लेकिन बना के रखे हुए हैं कि रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बेहतरीन ये है कि आप आगाज़ जो है ना वो भी इसी शो से ही करें कि कोई कंपोजिशन बनाएं जो हमारे नौजवान हमारे फनकार गाएं। बब्बू राना गाए, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। वंजली वालड़िया ਆਓ ਸੁਣਾ। वो सुनाए ना। आहा।
बहुत खूब जी, बहुत खूब जी। वहीद लाला क्या पेश कर रहे हैं? सर मन भरिया वाह ओ मैथों तेरा मन भरिया। जी सर। वाह 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 बी वाह। प्रैंक बी प्राक और बी प्राक। गानी के लिरिक्स। ओ वे मैथों तेरा मन भरिया, वाह जी वाह। मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड्ड जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठे, मैं सब समझ दिया तू जवाक समझ के बैठे, वाह वाह तू वक्त नहीं दिंदा मैनू अजकल दो पल दा, तेनू पता नहीं शायद इश्क विच इंज नहीं चलदा, वाह। वाह मैनू तू जुत्ती थल्ले रख दे, वाह। जानी लोकां अगे बनदा बेचारा, वे तू मैनू छड्ड जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, आप क्या गा रही हैं? कहीं लगता नहीं। जी आइए। हम क्या करें? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। अब द मेस्ट्रो। जी। आप डॉक्टर साहब आपने पिछली दफा बहुत अच्छा गाया, और आपके गाने का वैसे बहुत चर्चा है। हाँ जी, कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने बहुत ज्यादा जी। दाद इसलिए दी। कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि बब्बू ने आपको भी अपनी लाइन पे लगा लिया। लोग ये यकीन नहीं करे कि आप भी हम में से ही हैं, और लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि आप हम में से ही हैं। नहीं, अब मैं बब्बू को अपना उस्ताद बना रही हूँ। बब्बू इज अ वेरी गुड उस्ताद। यस नहीं जी, उस्ताद ते आ गए ने साढ़े कोल। बस अब तलत साहब की मौजूदगी में तो तलत साहब मुझे गिटार सिखाएं, मैं आपको गन चलाना सिखाऊंगा। मतलब बार्टर करने मेरे साथ। वो अपना काम भूल जान, तुसी अपना भूल जाओ। वाह जी वाह। जी बब्बू। तो मैडम की एक गजल है, मैडम जी, नूर अता जान, कीजिए। नियत ए शौक भर ना जाए। आहा। आहा। नियत ए शौक आहा। भर ना जाए कहीं, ग्रेट नासिर काज़मी। नियत ए शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक आहा। भर न जाए कहीं। आज देखा है उसे देर के बाद,
आज देखा है तुझको देर के बाद। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन आहा गुजर न गुजर जाए। न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, आओ कुछ देर रो ही लें नासिर, फिर ये दरिया ये दरिया उतर उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वैसे तलत साहब ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਰਾਗ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15-20 ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹमें। वाह 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 वाह। ओ खानिया वजीर अफजल। तो आहा आहा नक
ब्यूटीफुल, एमन का हक अदा कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, तलत साहब, जिनका गला बैठ जाता है, गला जवाब दे जाता है या उस तरह उस तरंग में नहीं रहता, इसकी कोई प्रैक्टिस है करने से? कोई बंदा रस्टी हो जाता है गले? ये जब बंदा रियाज छोड़ देता है या सिंगिंग छोड़ देता है बंदा, तो फिर नहीं, चले छोड़ के फिर तायब होके वापस आ जाए, फिर से गाना शुरू कर दे, तो कोई प्रैक्टिसेस हैं इसकी? हाँ जी। क्या क्या करना चाहिए? एक तो मतलब जो 8 मात्रे का खर्च जो है ना वो लगाना चाहिए, लंबी मतलब आवाज़ अच्छा, एक सुर पे टिका के रखनी चाहिए, तो 5 से 10 मिनट तक ये मशक करनी चाहिए। अच्छा, वो फिर ज़रा करके दिखाएं ज़रा प्लीज़। मसलन अब सा सा वाह, वन तो फिर अच्छा, मैं बाकायदा इस पर तहकीक कर चुका हूँ जी सर। कि ये जो एमेच्योर सिंगर्स थे ना, नॉट बाथरूम सिंगर्स, एमेच्योर सिंगर्स जो बाकायदा गाया करते थे और कोविड-19 का शिकार रहे, उनके फेफड़ों पर बाकायदा इसका असर हुआ है। और वो जो मेरा सांस बहुत बेहतर होता था इससे, इस सांस है जो मार जाता है आपको, ये वजह है कि बिल्कुल रह जाता है मामला। तो ये प्रैक्टिस करने से सबसे पहले तो अपने फेफड़ों को उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करना है। ज़रूरी है। हाँ जी। सही गल है। और ये ठीक कह रहे हैं आप, 8 मात्रे का आप खर्च और- से ਔਰ करें। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਟੈਂਪੋ ਲੱਥਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये प्रैक्टिस जो है हमारे व्यूअर्स भी जो अपने तौर पे शौकीनी करते हैं और अगर इसका शिकार हैं कि अगर गला रस्टी हो रहा है, गला स्लगिश हो रहा है, यूज टू नहीं रहा, काम की ज़्यादती की वजह से, दीगर मशागिल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से गला साथ नहीं देता, तो अब भी वक्त है इसको ठीक करने के लिए। आप ये रियाज़ करें, दिस इज़ वेरी गुड। और मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये साडी कोई म्यूजिक दी क्लास नहीं है, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। पिछली दफ़ा एक सैलाब वाले दोस्त आए सन, हमने उनके साथ बड़ी तवील दौरानिए की गुफ्तगू हाँ। की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਬ ਲੈਣ। और हमें शर्मिंदा करते रहे हुए को हमने आज तक डैम क्यों नहीं बनाया। फिर हमारे पास डॉक्टर उमर आदिल आए, हमने नॉन स्टॉप ड्रामे पे, फिल्म पे गुफ्तगू की। मेरे ख्याल मौसीकी पे नहीं हो सकी, किसी दिन फिर उन्हें जहमत देंगे। लेकिन सर ये एक नई चीज आपने शुरू की है जिसका बहुत अच्छा फीडबैक लेकिन है। ये म्यूजिक एक- सेंट्रिक होना नहीं चाहिए कि सर सिर्फ एक म्यूजिक। आध एपिसोड होना चाहिए, जैसे म्यूजिक का है, म्यूजिक सेंट्रिक ये तो मैं फिर करना रहेगा। चाहता था बड़ी देर पहले, आपको याद है, जी जी बहुत बिल्कुल। से साबिक साथियों के जिम्मे भी लगाया जी गया जी। था। दिस इज व्हाट आई वांटेड। अब इसके ऊपर क्या हिंग लगे ना फटकड़ी, हमारे घर के फनकार ही माशाल्लाह। वाह। और आपने बहुत अच्छा गाया है, वो जो इज्जत फिल्म का गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बहुत मुश्किल गाना। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कमाल ये कि उनका पहला गाना फिल्म पारस मनी, बहुत ही खूबसूरत। ये गाना भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, वो जब याद आए बहुत याद क्या आए। बात। वाह वाह। ਵਾਹ ਵਾਹ। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अगले हफ्ते ही सुनाइएगा। और ये जब सुपर हिट हुआ तो इसी का सीक्वल लगता है वो गाना, वो लगता है कि इसी का अगला हिस्सा है, पार्ट 2। क्या बात। याद आए बहुत याद आए, उसके फौरन बाद ये दिल तुम बिन के, साफ पता चलता है कि वही। ਉਹ ਅੰਤਰੇ ਨੂੰ हाँ, हमारे पाकिस्तानी लोग म्यूज़िक के प्रोग्राम मतलब देखते हैं तो उन्हें इंडिया की तरफ जाना पड़ता है, और अगर पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम मैनेज किया जाए तो हमें मतलब अपने मुल्क के प्रोग्राम अगर हम देखें तो ज़्यादा हम हमारे यहाँ देखिए, ये गए वक्तों के खजाने हैं, जी सर। लेकिन 400-500 गानों के बाद बगलें झांकने लगते हैं। क्योंकि अब रशीद अत्रे ने हमेशा तो नहीं रहना था, जी सर। वजाहत अत्रे को बात आगे पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस सफ़र को जारी रखा। हाँ जी। रशीद अत्रे एक ही था, फिर मास्टर अब्दुल्ला बहुत बड़े बहुत बड़े फनकार, मास्टर बात। इनायत बहुत बड़े फनकार, हाँ जी। ऐसे ऐसे लाजवाब, नज़ीर अली। नज़ीर। देखें, ये बहुत बड़े पहाड़ थे, बरगद के दरख्त थे, लेकिन या तो इनका फैलाव ऐसा था कि इन्होंने अपने साए में किसी गमले को, किसी कोम्पल को, किसी
शाख को फूटने ही नहीं दिया, किसी और पौधे को खिलने ही नहीं दिया, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। और यही वजह है कि आज हम बिल्कुल एक जैसे लकोदक सहरा है जिसमें बैठे हैं, फिर हमें मजबूरन इंडियन म्यूजिक की तरफ देखना पड़ता बिल्कुल। है। सर इसमें मौरूसियत भी होती तो भी कबूल था, लेकिन वो भी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਈਦ ਤੇ 4-5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ यानी म्यूजिक को अब इतनी अहमियत ही नहीं दी जाती, नहीं हाँ जाती। जी। वरना म्यूजिक एक बहुत अहम फैक्टर होता था फिल्म में। तो अब म्यूजिक को रिवाइव होना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमें मांगे का म्यूजिक सुनना पड़ेगा। हमारे पास एक से एक बढ़ के फनकार हैं, जी जी म्यूजिशियंस हैं, लेकिन एक तो कंजम्पशन कोई नहीं, फिल्म ही कोई नहीं, हाँ बिल्कुल। क्या करे बंद। लेकिन जो फिल्में आ रही हैं उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इसका ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे मेरे मुखातिब हैं नदीम बेग जैसे लोग। नदीम बेग बहुत शानदार फार्मूला फिल्म बनाता है। जी बब्बू, जाने से पहले आप हमें क्या सुना रहे हैं? हम एमन राग चूँकि उस्ताद जियों ने बजाया था, तो मैं खावर से कहूँगा ज़रा दूसरे काले से डी शार्प से आप ज़रा एमन थोड़ा सा रे ना, वही दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। लग रहा है आज नासिर काज़मी डे है। क्या कलाम है। ये ना ये नो। रे गा रे नी रे सा। जी उस्ताद जी, ये सुनाए, इसमें राग रचा हुआ है। करे नी रे सा आहा। नी रे गा मा गा रे पा मा गा रे नी दा मा दा नी रे गा रे नी रे सा। आहा ये आहा आहा। जी जी आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, हाँ आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में जब अजब याद याद आया। आहा। वो तेरी याद अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही, दिल दुखाने के लिए रंजिशी सही। हथ जोड़निया मैं तेरे हाँ, हथ जोड़निया मैं तेरे हाँ,
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ क्या बात ਹਾਏ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ किस किस को सुनाएंगे ओ पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया निभाने के लिए रंजिशी सही दिल है दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही वाह रे वाह आओगे जब ये राग चेंज हो गया सर हाँ वो थोड़ा सा ये तिलक कमोद है क्या तू बात साजना अंगना फूल खिलेंगे ओरे आओगे जब तुम साजना लारा लारा रा 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 ओ बरसेगा बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले। ये एमन के करीब से गुजर रहा था, तुमने उछक लिया। खूबसूरत राग है ये। सारे पामागा क्यों तलत साहब, हाँ जी। कैसा राग है ये? बहुत आला तिलक कमोद। जरा थोड़ा ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾ सारे गा सारे पामा आहा। गा रे रे गा नी सा वाह 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 वाह। नी सा रे रे पा पा दा मा गा रे मा पा नी सा पा दा मा गा रे गा सा रे पा मा गा रे गा रे सा नी सा मेहरबानी मन भवरा तुझे ढूंढता है, मन भवरा तुझे ढूंढता, पाने की खोने की पैमाइशें, जीने की मेरी सारी ख्वाहिशें, आसमां ये जहां लग सब लगे ठहरा रे, मन भवरा तुझे ढूंढता। मन बावरा, बावरा नहीं, मन बावरा। मन भवरा हाँ नहीं, मन बावरा। मन बावरा थैंक यू। अच्छा, जब मैं नहीं होता साथ तो कख भी नहीं होगा। कैसे मैनेज करते हो? बस उस टाइम बेइज्जत होके घर आ जी तुम लिरिक्स क्यों बोलते हो सर यार? ये हुस्न तेरा पिघल ना जाए कहीं, मतलब पिघल महबूब नहीं, प्लास्टिक बिखर। का है। पिघल नहीं कहा था। इसने पिघल का मुझे पिघल लगा है और गर्मी इतनी वैसे उसन तेरा पिघल ना जाए, और मेकअप इतना होता है वो पिघल ना जाए। कि उसन तेरा पिघल ना जाए, कि देयर इज अ रीजन। ओ या
ਸਰ ਹੁਣ Beautiful. ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੜੋ ਗਿਟਾਰ मैं दसिया तेन ਉਹ मेरा ਤੁਸੀਂ गला ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ गला गिटार तो बगैर यार गिटार का थोड़ा- रिदम ਇਹ ਬਾत एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई एक अजनबी ਇਹ ਬਾਤ हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ਲਾ 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 ये ना पूछो कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से क्या बात यूं मुलाकात हो गई जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया तो गई एक अजनबी ला 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 हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ला 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 ये ना पूछो कुछ ऐसी बात बहुत अच्छे क्या कह रहे हैं